नमस्कार एंड वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ सतोलॉजी, एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सतोलॉजी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत ही क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ ईरान। मुझे आपको मालूम ही है, मेरी सारी पुस्तकें इस प्रकार की हैं। महाभारत का युद्ध, रामायण का युद्ध, किस तरह के शस्त्र राम ने यूज़ किए, भगवान राम ने यूज़ किए, किस तरह के शस्त्र पांडवों ने यूज़ किए। मेरी बुक आप पढ़ सकते हैं, इंटरस्टेलर वॉर, ओरिजिनल एटलस, ये सब बुक्स पढ़ सकते हैं। तो मेरा रुचि रहता ही है नारद मुनि, विदुर नीति और क्या राजनीति। अगर ये बुक कोई पॉलिटिशियन पढ़ेगा, कभी इलेक्शन नहीं हारने वाला, कभी हार ही नहीं सकता। सो मेरा रिसर्च उसी तरफ रहता है, मेरी पर्सनल रुचि है। चलिए आज के विषय में, ईरान ने अमेरिका को बोलते हैं ना, दिन में तारे दिखा दिए। बहरीन बेस गया, अल उदेद बेस गया, 9 बेसिस थे, वो सारे के सारे चले गए। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से बेसिस पे अटैक हुए हैं। और ये जो मैं नोट्स भी बनाए हैं सारे, क्योंकि बहुत सारा एनालाइज करना पड़ता है डेटा। सब लोग युद्ध की आप तो देखते हैं, हेडलाइंस बनाते हैं और फिर आपको देखना पड़ता है कि, इसलिए मैं रिपोर्ट नहीं करता हूँ कुछ भी, क्योंकि नहीं तो वो गलत हो जाएगा। अब यूएसएस अब्राहम लिंकन पे 4 मिसाइल्स गिराई गई, उसका रनवे इज डिस्ट्रॉयड, प्लेन्स वहां पे नहीं उड़ सकते, दैट एयरक्राफ्ट कैरियर इज रेंडर्ड यूजलेस। अभी तक जो भी दिखा है 2 दिन में कि अमेरिका की एयर डिफेंस काम ही नहीं करता भाई। वो उसका किल रेट पेपर पे लिखते हैं 95%, बट ऑन फैक्चुअल ऑन द ग्राउंड इज 60%। क्योंकि आप देखिए, एक ड्रोन की कीमत, अगर एडवांस ड्रोन है ईरान का, $2.5 लाख है ऑन पेपर। एक्चुअल में कम होगा ये, क्योंकि अमेरिकन एस्टिमेशन, अमेरिकन हर चीज को गलत मतलब वो अज्यूम करेंगे कि मैं तो यहाँ रहता हूँ ना, मुझे मालूम है कैसे अज्यूम करते हैं वो अपने हिसाब से। उनको लगता है $2.5 लाख का, नहीं, उसका कीमत ईरानियन करेंसी में है, और भी कम होगा आपके डॉलर से। ओके, इतना महंगा वो लोग नहीं बनाते, तो वो लोग भी हंस रहे हैं अंदर जनरल्स बैठ के, 2.5 लाख लिख रहा है, 4 लाख लिख रहा है कुछ। ओके, सो उन्होंने बड़ा स्ट्रेटेजिकली उन्होंने इंडियन बेसिस पे उन्होंने आक्रमण किया। जैसे कि मैं आपको बताऊं कौन कौन से बेसिस उन्होंने पे आक्रमण किया। अब यहां तक कि साइप्रस पे भी किया उन्होंने। तो उनकी स्ट्रेटेजी पहले वही है कि जहां से भी लॉजिस्टिक्स आती है इनको, पहले उनको बर्बाद करो, और जो इनके जो फिजिकल बेसिस हैं उनको बर्बाद करो। तो इस युद्ध के बाद अमेरिका मिडिल ईस्ट से आउट हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह 2 दिन में ईरान ने इनको परेशान कर दिया है, दे कैन नॉट स्टे देयर, इम्पॉसिबल। तो अब यही बातें चल रही हैं। अभी यूएसएस अब्राहम लिंकन का डिसेबल कर दिया, यू कैन इमेजिन द फ्यूरी। और ये देश एक है, हमारे जैसे ही लोग हैं, जोस्त्र लोग हैं, हिंदू थे, जानबूझ के कन्वर्ट किया गया, इनको पीट पीट के कन्वर्ट किया गया। तो ये सिर्फ इस्लाम के लिए नहीं लड़ रहे हैं इस समय, इनकी इस्लामिक लीडरशिप तो मर चुकी है। ये लड़ रहे हैं जोरोस्त्र को बचाने के लिए, मतलब ये अपने सभ्यता को बचाने के लिए, जो कि हिंदू सभ्यता है, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा, नवरोज। तो ये बड़े जोश से लड़ रहे हैं, अब हमको मातृभूमि बचानी, अब कोई आगे आएगा। ठीक है, इराक को बर्बाद कर दिया सद्दाम हुसैन ने, सुन्नियों ने। अगर इराक में शिया लोग राज करते, सच बोलना पड़ेगा, और वो अपनी जोरोस्त्र, इराक भी जोरोस्त्र का पार्ट था, जोरोस्त्र इस निज़म में बुला नहीं रहा हूं, क्योंकि जोस्त्र अहूरा मतलब असुर, मतलब हमारे जो हिंदुओं के देवता होते हैं, इनके असुर होते हैं वो, इसे असुर मास, ये इंद्र के विपरीत वाले को ग्लोरीफाई करते हैं एक्चुअली। फिर भी सनातन धर्म का ही पार्ट है, द्वितीय अदिति के पुत्र है, समझे, इसलिए मैं इनको उस हिसाब से देख रहा हूं। तो अगर मैं कल्चरली देखूंगा, अब इनके मन में ठन गई है, तुमने हमारे सारे लीडरशिप उड़ा दिए, मेरे बाप बाप को उड़ा दिया आपने जी, कितने असैसिनेशन अटेम्प्ट्स किया आपने, अब मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे जहां जहां से अटैक करते हो वहां वहां मारूंगा। इनफैक्ट इन सम एरियाज ईरान हैज ए मिलिट्री एयर सुपीरियरिटी, डोंट गो बाय व्हाट बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल है, SU-35 फ्रीली उड़ रहा है, बॉम्बिंग कर रहा है वो। इसराइल के प्लेन्स उड़ गए, एक B-2 बॉम्बर गिरा दिया, अभी उसकी रिपोर्ट आ जाएगी बाद में, अमेरिकन मीडिया ने छुपा लिया है उसको, लेकिन बहुत सारे सोशल मीडिया पे आ चुका है। अब्राहम लिंकन पे अटैक करना
इट्स ए बिग डील। मतलब कि आप दुनिया का 8 तो इसके डिस्ट्रॉयर चलते हैं, टोटल 25 शिप्स होते हैं, सप्लाई शिप पे अटैक कर दिया। अब सप्लाई कहाँ से करोगे, कितने प्लेन्स उड़ाओगे? अभी अमेरिकन प्लेन उड़ाने से डर रहे हैं, क्योंकि प्लेन जैसे उड़ाएंगे उसे कोऑर्डिनेट इनको मिल जाएंगे। क्या किया, ईरानियन सैटेलाइट इज मॉनिटरिंग द वॉरफील्ड, और दुबई के लिए इन्होंने छोटे छोटे बेसिस यूज किए, कोस्ट वाले। अमेरिका ने भी वो यूज किया, झूठ बोल रहे हैं अमेरिकन कि वो B-2 बॉम्बर की, नहीं नहीं नहीं, उन्होंने ओमान की कोस्ट की बैटरीज को यूज किया है, दैट इज अ फैक्ट। उन्होंने ओमान की कोस्ट की बैटरीज को यूज किया है और उसके थ्रू उन्होंने अटैक किया है। आपको बड़ा आश्चर्य होगा ये सुन के, है ना, क्योंकि ओमान की कोस्ट की बैटरीज यूज कर रहे हैं अमेरिकन, वो ATACMS लॉन्च कर रहे हैं, या फिर वो जो उनका जो हिमलार होता है दैट दे आर लॉन्चिंग। और मिसाइल्स इतनी कम पड़ गई हैं, उनको यूक्रेन से वापस लेके आना पड़ रहा है, क्योंकि एक साल में मात्र 63 बनाते हैं थर्ड मिसाइल की, ये थर्ड सिस्टम मिसाइल, और बाकी बनते हैं 150। यहाँ पे तो 150 2 मिनट खत्म हो जाएंगी। उनका स्ट्रेटेजी कुछ और है, वो तो स्वार्म कर रहे हैं ड्रोन्स के थ्रू, तो ये सब वो अपने मिसाइल फायर करते रहते हैं और वो हो जाता है। डिस्पाइट आयरन बीम, पूरा इजराइल पे बॉम्बिंग हुआ है, मेजर 9 जनरल्स हैव बीन किल्ड, 6 to 9 मैं बोल रहा हूँ, 6 तो मर गए। अभी तो एक रूमर ये भी आई थी कि नेतन्याहू नहीं रहे, लेकिन वो नेतन्याहू पहले दिन ही उड़ गए थे वहां से, उनको मालूम था क्या होने वाला है। इजरायली जनता अभी नेतन्याहू की गवर्नमेंट की खाल उधेड़ेगी बैठ के। बॉडी बैग्स आ रहे हैं, मतलब कि मैं कुछ चीजें बता नहीं सकता, बट ऑन द ग्राउंड कंफर्म रिपोर्ट्स है कि 200 से ज्यादा बॉडी बैग्स आ रहे हैं, 3 अनाउंस किए हैं। पूरा का पूरा बहरीन बेस उड़ा दिया। बहरीन बेस मींस बहरीन बेस, आप सोचिए बग्राम जैसा पावरफुल बेस था, वो उड़ा दिया ईरानियन ने। तो ये जो फ्यूरी नाम बड़ा दिया था, फ्यूरी ड्रामाटाइज पूरा हॉलीवुड मूवी के स्क्रिप्ट से। जनरल्स मना कर रहे थे, एम्यूनिशंस नहीं है, एम्यूनिशंस खत्म हो रहे हैं, मिसाइल्स नहीं बची, प्लेन्स उड़ नहीं सकते। एक एयरक्राफ्ट कैरियर गया, मतलब 180 प्लेन गए वहां से, कहाँ उतारोगे? कोई बेस तो बचा नहीं मिडिल ईस्ट में, पहले उदय उतार देते थे, दोहा उतार, तो पूरा अमेरिका के मिलिट्री बेसिस का सफाया इन 9 कंट्रीज में। और ये सारे वही इस्लामी गुलाम मुल्क हैं सारे के सारे, इनको इस्लामिज्म करना है, पिटने की बारी आती है तो भाग जाते हैं। मतलब ये कौम ही पिटने के लिए बनी हुई है, जू कौम, जंगजू नहीं, जू कौम है। अब पर्शियंस अपने आप को जो, मैं इनको पर्शियंस से बुला नहीं सकता, इनको जूस तरह बोल रहा हूँ, अभी भी इस्लामिक रिजीम है, शियाओं की है। ये इन लोगों का जो मिलिट्री प्लानिंग है वो काफ़ी, वो है ना कि जब आप किसी को कॉर्नर कर देते हो तो वो अपनी पूरी जान से लड़ेगा। आपने पूरे इनके लीडरशिप उड़ा दिया। इन्होंने 31 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया अपने कमांडर्स को, सारे डिस्कनेक्टेड हैं, तो मतलब अटैक सिवियरिटी बढ़ने वाली है। और कैसे कम्युनिकेशन हो रहा है? कबूतरों से, समझे आप? आर्मी है कबूतरों की, कम्युनिकेशन ऐसे हो रहा है पुराना स्टाइल में। कोई इंटरफेस आप कर ही नहीं सकते। जैसे कोई मुझे बोलता है डेटा स्टोरेज, लेकिन डेटा मेरा कैसे लिखाओगे? मैं तो लिखता हूं, कैसे कर सकते हो डेटा स्टोरेज? पिक्चर निकाल सकते हो, डेटा तो नहीं स्टोरी हो जाएगा पेपर पे, पेन पे। ये चल रहा है। और मैं अमेरिकन को भी समझता हूं कि बेचारों को जो झूठ सिखाया गया, प्रोपेगेंडा सिखाया गया कि ईरानी रजीम तो मेरे 2 B-2 बॉम्बर जाऊंगा, ऐसे स्लाइड मारूंगा उतर जाएगा। F-15 को उन्होंने बोल रहे हैं फ्रेंडली फायर नहीं है भाई, वो इट्स ए डायरेक्ट एनिमी एक्शन है, फ्रेंडली फायर नहीं है जो मीडिया में डाल रहे हैं। मीडिया के आप जाइए मत, क्योंकि वो जहां पे क्लियरली दिख रहा है इसको ड्रोन ने अटैक किया है। सो ऑल दोस थिंग्स। तो F-15 गिर गया, 2 पायलट्स इजेक्ट हो गए कुवैत में, कोई बेस बचा ही नहीं है, ना कुवैत का बचा, ना कोई बचा। ये ईरान इराक वॉर में सारी टैक्टिक्स जो अमेरिका ने शुरू में ईरान का साथ दिया, अगेन ईरान इराक वॉर में उन्होंने सारी टेक्निक सीखी, ओके। बाद में वो इराक की तरफ आ गए, इराक के बेसिस को इराकी लोगों ने बर्बाद कर दिया, अमेरिकन बेसिस को। इतना खुंदस है उनको, मतलब बेस से बाहर नहीं निकलता, बेस ही बर्बाद कर दिया।
और हिडन जो हुथी है, यमन है, सऊदी तो लड़ नहीं सकते, कमजोर होते हैं, कबीलियात होते हैं, यूएई वाले लड़ नहीं सकते, पाकिस्तानी लड़ नहीं सकते, ओके। ईरान लड़ सकता है, वो लड़ता भी है, इतना सब पिटने के बाद भी लड़ रहा है। अमेरिका ने कितने सालों तो उसके विरुद्ध कैंपेन किया, फिर भी वो है, मतलब क्यों स्ट्रॉन्ग कंट्री है ना। बोलते हैं ना, अमेरिका के दुश्मन तो खराब बात है, अमेरिका दोस्त होना बहुत बुरी बात है। तो जितने भी दोस्त बैठे हैं अमेरिका के, उनकी तो हालत अमेरिका बुरी तरह खराब करेगा। अमेरिका की वजह से सारे लोग पिट रहे हैं ईरान से, समझ में नहीं आ रहा किसी को। एनीवे, चलिए हम तो दोनों साइड से बात करेंगे। लैरी फिंक ने अपना असली प्लान बताया। लैरी फिंक जो है, आपको मालूम है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इस समय उन सब एरियाज के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने बोला मुझे टोकनाइज करना है सब कुछ। तो ईरान जो है इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ बिटकॉइन। टोकनाइज करना है, लेकिन कॉमन ब्लॉकचेन में हमको ईरान नहीं चाहिए, क्योंकि ज्यूज को ईरान नहीं चाहिए, ठीक है। जुडाइज्म को अगर आपको रिलीजन समझना है तो मेरी बुक में मैंने, क्योंकि मैं रिलीजन की साइड से हर चीज देखता हूँ, क्योंकि जितना भी अब्राहमिक सिविलाइजेशन है रिलीजन पे ही चलती है सारी, और उसको वैसे ही आपको एनालाइज करना चाहिए। जुडाइज्म पे मैंने डिटेल में लिखा है कि वो ये सब जो है मिथोलॉजी है, कुछ भी सत्य नहीं है। सत्य तो सिर्फ एक ही है, वेद, और कोई सत्य नहीं है। भगवान राम, वेद, हमारे वेद ही सत्य है। और जो वेदों पे आधारित होगा, चाहे वेदों के अंदर भी मतभेद होता है, असुर हो गए, ये हो गए, लेकिन फिर भी वेदों के परिवार में, जो वेदों के परिवार में, वो धर्म अधर्म में लड़ता रहेगा, लेकिन फिर भी वो अंत में धार्मिक बन जाएगा। तो ये वेदों का ही हमारा बिछड़ा हुआ परिवार है। महाभारत में पारसिक देश हमको कर देता था, ओके। तो ये हमारे लोग हैं, लेकिन बिछुड़ गए हैं और अभी हमको दुश्मन मानते हैं। लेकिन इस युद्ध के बाद उनको ये पता लगेगा कि जिन लोगों ने के प्रति उन्होंने अत्याचार किया था, ज़ोरास्ट्रियन वालों के, वही लोगों का दिमाग इस समय काम कर रहा है, मुसलमानों का नहीं कर रहा। वहां पर भी कन्वर्टेड जो मुसलमान शिया है, उनका गलत नहीं है, ये सारे ज़ोरास्ट्रियन वाले हैं। तो इंटरनल डिमांड आ रही है, हमको अग्नि वरुण की पूजा शुरू करनी है। ये बातें चल रही है अंदर की, है ना। एक मेरे मित्र हैं यहाँ पे, वो जू है, ईरानियन जू है। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे परिवार से, मैंने, उनके परिवार अभी भी है वहां पे, तो उन्होंने बताया कि मेरे परिवार वालों को अमेरिका के एक्शन पसंद नहीं है। हम लोग ज्यू हैं, लेकिन हम फिर भी अपनी भूमि की रक्षा करेंगे। हम अंदर के कलेश को बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी हमारे ऊपर आक्रमण हुआ है, हम देख लेंगे। ये एक ज्यू बोल रहा है, ईरानियन ज्यू, विच इज वेरी प्रो अमेरिकन। मेरे घर के पास में रहते हैं, बॉबी। तो ये दिस इज द थिंग गोइंग ऑन। अच्छा, अब देखिए अब क्या चल रहा है कि लैरी फिंक ने कॉमन ब्लॉकचेन में ईरान एक रोड़ा बन रहा था, इसको निकालने का प्लान। भारत का देखिए क्या, भारत ने बहुत ही चतुराई से काम लिया है, लेकिन हर जगह चतुराई नहीं चलती। कहीं ना कहीं आपको धर्म के साथ खड़ा होना पड़ता है। हर चीज को मनूवर, नेगोशिएट नहीं किया जाता, प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता कभी भी, किसी को भी प्रसाद। हम गाय माता के, गौ माता के मांस पे बिल्कुल हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। वो हमारी माता है, हम उनका दूध पीते हैं, उनसे दही खाते हैं, मक्खन बनता है, घी बनता है, उनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। ये प्रिंसिपल्स हैं हमारे। इसके लिए तो अगर एक गाय के लिए अगर पृथ्वी को हमें आक्रमण करना पड़े, करेंगे। इस समय ईरान जो है 9 देशों पे आक्रमण कर रहा है, 9, समझे आप समझिए, 9 देशों पे एक साथ आक्रमण कर रहा है वो। और ये सारे अमेरिकन बेसेस हैं। अब मैं बताता हूँ, अल दाफरा बेस, जहाँ पे F-22 बेसेस हैं, F-22 प्लेन्स रहते हैं, बहरीन में है, डाउन आउट, F-22 उड़ा दिए गए हैं। सारे कहाँ बैठे हैं? डेव गार्सिया में। अल उदेद बेस, लार्जेस्ट बेस इन मिडिल ईस्ट, ओके, लार्जेस्ट बेस इन मिडिल ईस्ट, अल उदेद बेस, कतर इधर है, उधर डन, उस पर 3 बार आक्रमण हो चुका है। 5th फ्लीट बहरीन, उस पर आक्रमण हो चुका है। अल सलेम एयरबेस कुवैत, उस पर आक्रमण हो चुका है। अल असद एयरबेस इराक, उस पर आक्रमण हो चुका है। अल तंफ गैरिसन सीरिया, उस पर आक्रमण हो चुका है, वो थोड़ा सा बच गया है। हरीर एयरबेस टोटली डन। तो कितने बेस हो गए? 1 2 3 4 5 6
6 बेसिस तो ये हो गए, प्लस दुबई को उसने बार बार आक्रमण किया, क्योंकि जहां कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं वो सिविलियन पे आक्रमण नहीं करना चाहिए। अरे भाई डेटा तो देख लो पहले, जहां जहां भी यूएस आर्मी पर्सनल बैठे थे होटल्स में, पहली बात तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि भाई अमेरिकन आर्मी जनरल ऑन टैक्स पेयर, आप क्या नाम है 5 स्टार होटल का, बुर्ज अल अरब में जाके बैठोगे, बुर्ज अल खलीफा में बैठोगे? आप तो अमेरिकन टैक्स पेयर पे हो ना। स्टे इन अ चीप होटल जैसे बाकी अमेरिकन रहते हैं। मेरा उनसे क्वेश्चन है, स्टे इन ए रेगुलर होटल, नॉट 7 स्टार होटल। तो उसने 7 स्टार होटल टारगेट कर दिया। एक्यूरेसी इतनी है कि अगर 25 फ्लोर पे हो तो 25 फ्लोर पे जाकर आक्रमण किया उसने। तो सारा कम्युनिकेशन उसके खुद के सैटेलाइट से हो रहा है। लोग बोल रहे थे चाइनीज ने कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, ये दिया है वो दिया है, दिया होगा। चाइनीज तो ये सब काम करते ही हैं, क्योंकि चाइना को तो बचाना है किसी भी तरह। द बिगेस्ट गेनर ऑफ दिस वॉर इज चाइना। समझ रहे क्यों? क्योंकि अगर ईरान हटा देता है मिलिट्री बेसिस को, ईरान कंटक शोधन का काम कर रहा है सबके लिए। इसलिए मैं भारतीय सरकार की दाद देता हूं कि वो बाहर बैठे हुए, कहीं ऐसा ना हो जोश में घुर जाए बीच में। ना ना ना, नहीं होना चाहिए। बिकॉज अमेरिका कभी भारत का दोस्त नहीं रहा है। रिजीम चेंजिंग ऑपरेशन, इस युद्ध के बाद सारे रिजीम चेंजिंग बंद होने वाले हैं बाय द वे। ओके, ये मेरे को ऐसा दिख रहा है दूसरे दिन में। थर्ड अपडेट है मेरा, तीसरा दिन है ये। तो 6 CIA ऑफिसर्स मार दिए हैं यूएई में, और ऐसा तो 6 बोला गया है, ये तो ऑफिशियल रिकॉर्ड है। क्योंकि कुछ लोग अभी कतर बेस में हैं, मेरे मित्र, तो आई डू नॉट नो द स्टेटस राइट नाउ। तो आप समझ लीजिए कि अगर कोई मिसाइल अपलोडर है, वो मिसाइल लगाता है प्लेन में, अगर उसको स्टेटस नहीं मालूम आपको, वो फोन पे बात नहीं कर सकता। सो थिंग्स कैन बी डिफिकल्ट। ठीक है, मैंने अब्राहम लिंकन के बारे में बता दिया। साइप्रस पे क्यों अटैक किया? क्योंकि साइप्रस से रिफिलिंग कर रहे थे, तो साइप्रस पे अटैक किया उसने। 2000 किलोमीटर के रेडियस पे काम कर रहा है वो। और फिर एक B2B गिर गया है, एयर सिक्योरिटी उसकी आ गई है, सुकोई 35 लोड रहे हैं हर तरफ से। रशियंस बड़े खुश हैं, रशियन बड़े खुश हैं, बोल रहे अरे ये चल रहा है। ये आप देखेंगे सारे रशियन चैनल्स, दे आर हैप्पी टू सी अमेरिका का हाल। मुझे लग रहा है यहाँ पे वही हाल होने वाला है कि ट्रम्प बोलने वाले हैं कि वी आर विड्रॉइंग फ्रॉम द ऑपरेशन, और जैसे ही होगा ईरान के पास, मैंने एक पहला मेरा इस थर्ड अपडेट है ये, आप पिछले 2 अपडेट सुनिएगा, ईरान के पास क्या है वो सब निकल आएगा बाहर। ओके, और ईरान विल बी परमानेंटली आउट ऑफ टोकन इंडस्ट्री, और लैरी फिंक का प्लान फेल हो जाएगा। और भारत की इसमें क्या होगा? आप सोचेंगे भारत का क्या है? भारत का क्या होगा कि भारत विल गेट फाइनेंशियल विंडफॉल, क्योंकि अब दुनिया में सबको पता लग गया है कि कोई भी देश मिडिल ईस्ट में ओपन नहीं है। और ट्रंप अगर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराते हैं तो भारत का भी उत्तर आएगा, भारत भी उसके विरुद्ध जाएगा, पूरी दुनिया उसके विरुद्ध जाएगी, और कोई नहीं छोड़ेगा डर्टी बॉम्ब अमेरिका में। तो इसलिए वो ऑप्शन ही नहीं है टेबल पे। अभी संडे है आज, आपके लिए मंडे है, लेकिन हमारे लिए संडे है। बस जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे टाइम हुआ है 11 बजे रात का। ठीक है, संडे के 11 बजे, आपका दोपहर का मंडे का 12:30 बजा हो, तब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रश किया उन्होंने, फ्लोरिडा से DC गए। कौन सी इमरजेंसी थी? मैं सोच रहा था, 2 बजे की रिपोर्ट है, 2 बजे दोपहर में। कोई और नहीं हो सकता अब्राहम लिंकन, और कुछ नहीं। क्योंकि अब एक एयरक्राफ्ट कैरियर डिकमीशन हो गया तो दूसरों को मारना आसान है। तो फोर्ड, जो जेराल्ड फोर्ड है, वो तो बत्तियां बंद करके बैठा हुआ है, सब तरफ से GPS ऑफ, सब ऑफ। और अमेरिकन बोल रहे थे, अरे मैं चैनल सुनता, नाउ वी विल गोना हिट ईरान। अरे भाई, तुम क्या वियतनाम से पिटे हुए लोग हो? ये तो ईरान है। वियतनाम वॉर वेटरन जब मैं देखता हूँ ना, तो मुझे बड़ा शर्म आती है कि भाई आप क्या किया था वहां पे, क्यों बेगुनाहों को मारा? आपने हमारे मंदिर तोड़े, हिंदू मंदिर तोड़े, मैं तो वो क्वेश्चन करूंगा। और यहां पर भी तेहरान के बाहर एक जो रोशन मंदिर था, उस पर बॉम्बिंग की गई।
अरे आप तो अब्राहमिक हो, आपको तो उसका इंपॉर्टेंस पता नहीं है जब तक आपके चर्च के ऊपर कोई बम ना गिराए। लेकिन आप हमारे धर्म पे कैसे अटैक कर सकते हो? वो तो अग्नि का मंदिर है, समझ रहे हैं आप? तो इट्स ए वेरी अब यूएस गवर्नमेंट में बड़ी चिंता हो रही है, म्यूनिशंस नहीं है, हमारे पास मिसाइल्स नहीं है, हमारे पास ये नहीं। तो पहले सोचना चाहिए था, क्यों कूदे वहां पे? दादागिरी दिखानी थी क्यों? पेपर में तो ओ विद आर्म फोर्सेस पीट हेक्सेल, अभी तो अब उड़ो जाके वहां पे जाके पीट बैठ जाके वहां पे प्लेन के अंदर कुछ पुशअप्स करा, ऐसे कोई थोड़ी लड़ाई होती है। मैं पहले भी हंसा था। असुर की ही डेफिनेशन होती है, प्रवृत्तिम च निवृत्त जनान विदुरासुरा, न न सत्यम ना पिचाचारो न सत्यम तेषु विद्यते, न शौचम ना पिचा आचारो न सत्यम तेषु विद्यते। न सत्य बोल सकता है, उसको ये भी नहीं पता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपने हमको तो, मैं तो सिविलियन हूं, आप तो मेरे को बॉडी बिल्डिंग दिखाओगे, बंदूक दिखाओगे तो आई विल गेट इम्प्रेस बाय यू, है ना? मेरा काम तो नहीं है लड़ना, लेकिन मुझे बंदूकों की अच्छी जानकारी, मैं कलेक्ट करता हूँ, है ना? और लोगों को सिखाता भी हूँ किस तरह। मुझे पता है सेनाओं का संचालन होता है, नारद मुनि बोलते हैं बुद्धि के द्वारा। आप महाभारत युद्ध देखिए, कितनी शक्ति थी कौरवों की सेना में, कितनी बड़ी शक्ति थी। पांडवों की सेना 75% थी या 70% थी एज कंपेयर टू कौरव। लेकिन नीति, कृष्ण जहां पे होंगे यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धर्मधरा, नीति जबरदस्त है। तो वही तो भगवान लेकर आते हैं। अब यहाँ पे तो दोनों साइड असुर है, आप तो बाहर से देख रहे हैं, भाई लड़ो आपस में लड़ो, कलयुग देवता है। लेकिन नीति बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, स्ट्रेटेजी। जो धर्म की साइड होगा ना वही कृष्ण रहते हैं, जो जहां पे कृष्ण वहां धर्म होता है, लेकिन जिस जगह धर्म होगा वही कृष्ण होगा। अब यहाँ पे आपने सबने मिलकर अटैक कर दिया, फ्रांस भी लेकर आ रहा है, मैं भी लगाऊंगा, अभी सब डर रहे हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन को छू दिया, मींस दहशत फैल गई है सब जगह वेस्टर्न वर्ल्ड में। एजिस है मेरे पास और ये है, सब निकला, फलाना ढिमकाना निकल गया। एजिस है, हम ये करेंगे, नेटवर्क। मैं भारतीय नेवी के ऑफिसर्स को भी हमारे चैनल पे आते हैं, बड़ा रिस्पेक्टफुल लोग हैं, मैं भी उनको बार बार चैलेंज भी करता हूं उनको, और वही देखता हूं कि अमेरिकन फोर्स आर द बेस्ट। मार्केटिंग टॉक्स। अभी क्या हो रहा है ना? अब क्या हो रहा है? छू दिया ना उसने। तो अंडर एस्टिमेट कर दिया पूरी तरह से। दुश्मन को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अंडर एस्टिमेट कर दिया, अब तो रिजीम गिर जाएगी, सब जनरल मार दिए। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासुरा। असुर को पता ही नहीं होता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो धार्मिक व्यक्ति को पता होगा जो कृष्ण के साथ लेगा। हाइफा की ऑयल रिफाइनरी को अटैक हो गया है। ओके, अदानी पोर्ट्स हाइफा बात कर रहे थे, इट्स ऑन टारगेट, क्योंकि वहां से बहुत सारे, यहां तक कि इजरायली न्यूक्लियर प्लेस पर भी अटैक कर दिया, रेडिएशन फैल रही है। 60% ऑफ इंटरसेप्टर्स मिसाइल्स नॉट देयर, कोई सप्लाई नहीं है, वो सप्लाई को मार रहा है। तो उसने पहले क्लासिकल मिलिट्री स्ट्रेटेजी, कट द सप्लाई लाइंस। अब और नहीं है, अभी जितना है उतना ही है। कितना रख सकते हो शिप के ऊपर भाई? आपको पहले को मैंने बताया था, अगर इफ यू रिकॉल माय 1 month ओल्ड वीडियो, ध्यान से देखा करिए मेरी वीडियोस, नोट्स बनाइए, क्योंकि मैं रिसर्च करके बताता हूं आपको सब कुछ। अपने ही झूठ में अमेरिका फंस गया, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। मैंने को क्या बताया था? टोटल जो फ्लोटिला आ रहा है उसके अंदर 1400 टोमाहोक मिसाइल्स हैं, 1400। आज पहले दिन में 25 यूज की गई, दूसरे दिन में 25 यूज की गई, 50 हो गई। ठीक है, क्योंकि सबसोनिक मिसाइल्स को इजीली मारा जा सकता है। तो भारत की निर्भय उसको तब यूज करते हैं जब सब कुछ सैनिटाइज हो गया है, तब आप यूज करते रहो। अब ये तो सैनिटाइज नहीं हुआ, कर नहीं पाए, बड़े भयंकर बमबारी करी, मतलब बिना दया के बमबारी करी। 200 प्लेन गए इजरायली, बमबारी करके आ गए। फिर उसके बाद 200 प्लेन अमेरिका के भी उड़े, 400 सॉर्ट प्लेन उड़े हैं। एंड दे कैनॉट डू अमेरिकन कैनॉट डू नॉन स्टॉप सॉर्टिंग, क्योंकि उसके जहां पे उतारेगा, जहां पे रिपेयर करेगा, वो बेस ही चले गए। बाहर बेस से रिपेयर होते थे, वही चले गए अभी, कुछ बचा ही नहीं वहां पे। पहले वेव में तो उसने
मिसाइल्स दागी, सैनिटाइज कर दिया इन्होंने, सब मिसाइल्स फायर कर दी, फिर उसे हाइपरसोनिक डालनी शुरू कर दी। बहरीन बेस तो धुआं धुआं उड़ रहे हैं इस समय, लोग देख रहे हैं अभी तो वीडियोस नहीं बना के आप डाल सकते। मैंने कल ही एक इमेज निकाल दिया ताकि कोई प्रॉब्लम ना करे। तो हमको अपने हिसाब से देखना है ना, अपने धर्म के हिसाब, हम तो धर्म के हिसाब से सोच के देखेंगे ना। हमको दिखता है धर्म अधर्म कहाँ पे है। हमारे लिए तो सभी ये लोग आपस के एक जैसे ही हैं, लेकिन मिलिट्री दृष्टि से देखेंगे तो अगर आप महाभारत का पहला दिन का युद्ध, दूसरे दिन का युद्ध स्टडी करते हैं, ये उस तरह का युद्ध है ना। फर्स्ट डे जीत जो हुई थी कौरवों की हुई थी फर्स्ट डे, तो लेकिन युधिष्ठिर को सबक मिला, अंडर एस्टिमेट नहीं किया कौरवों ने एक दूसरे दिन के बाद से सारे दिन 18 दिन 17 दिन पांडव जीते, क्योंकि पहले दिन बहुत उनको अटैचमेंट था, स्लो मार रहे थे, इन लोगों को भी था, लेकिन पहला दिन का कुछ और निकला। पिछले 12 दिन का युद्ध हुआ था फर्स्ट डे। अब ईरानी बोलते हैं शांति करनी नहीं, हमको युद्ध करना है, करनी नहीं शांति हम लोग, क्योंकि आप वापस एकजुट होकर वापस आ जाओगे। क्योंकि वेस्टर्न क्या होता है, आपको करेंगे, फिर सीजफायर की बात करेंगे, आप मान जाओगे, फिर युद्ध हो जाएगा। नारद मुनि बोलते हैं ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर भी मैं तो धार्मिक दृष्टि से बोल रहा हूँ, कोई कमेंट नहीं है, भारतीय फोर्सेस का ही डिसीजन होता है। मैं बस छोड़, कभी भी दुश्मन को रीग्रुप नहीं होने दो। बहादुरी बार बार मत दिखाओ अपनी, हम बहादुर हैं, उसको मूर्खता बोलते हैं। ओके, दुश्मन रीग्रुप हो गया, आप बेवकूफ हो। ईरान ने लेसन बहुत दिनों बाद लर्न किया है, रशिया ने अभी तक लर्न नहीं किया है, और भारत तो महान ही है। हम तो प्राण जाए पर वचन न जाए। अरे भैया, भगवान राम कुछ भी कर सकते हैं, हम भगवान राम नहीं है, हम सेवक हैं। हमको विदुर नीति फॉलो करनी पड़ेगी, कृष्ण नीति फॉलो करनी पड़ेगी, है ना। कलयुग के लिए विदुर नीति बेस्ट होती है। तो इसलिए तो मेरा बस निवेदन आप लोगों से है कि इसको आप और स्टडी करते रहिए। मैं अगला अपडेट आपको दूंगा। ये आजकल की सारी मेन थिंग, अभी कोई बॉम्बिंग हो नहीं रही, अभी तो बस सारा काम वो लोग रात में करते हैं, क्योंकि वो मिसाइल प्रोजेक्टाइल्स आप देख नहीं सकते, तो इसे फिर रडार से काम करते हैं, इसलिए ऑल थिंग्स आर डन इन द नाइट। और इजराइल ने जो मिसाइल यूज करी है, कोमेशेर ऐसा कुछ है, जिसके अंदर बहुत सारी सब मिसाइल्स रहती है। इसको वेस्टर्न मीडिया बोल रहा है इन्होंने क्या बोलते हैं, क्लस्टर बॉम्ब यूज कर ली। क्लस्टर बॉम्ब तो आपने यूज किए थे वियतनाम में, अपंगु बना दिए थे वियतनामियों को, वो है क्लस्टर बॉम्ब। आपने तो डिप्लीटेड यूरेनियम शेल्स यूज किए थे। अब लेक्चर दोगे इस समय, अधर्म कर रहे हैं, अधर्म ना, ये वो तो क्लस्टर बॉम्ब ही नहीं है, क्लस्टर मिसाइल्स है ये। सो वो क्लस्टर मिसाइल्स क्या करती है, निकलती है एंड सारे आपके एयर डिफेंस में मारते रहते उल्टा सीधा, और मेन मिसाइल आके गिर जाती है, जिसके अंदर 1000 किलोग्राम का वेट होता है, 2000 पाउंड के बॉम्ब होते हैं। वो लिखते हैं 2000 पाउंड का बॉम्ब गिराए जा रहे हैं। अरे 2000 पाउंड तो आपको डेली मार रहा है वो, विथ काइनेटिक फोर्स 15 मैक की, हाइपरसोनिक। डन है ये युद्ध, ठीक है। अगर ईरान इस तरह कंटिन्यू करता रहा, और उनके कोई कमी नहीं है, ये कुछ भी बर्बाद नहीं कर पाए, बिकॉज इन्होंने GBU-57 यूज किया था। GBU-57 जो है 150 मीटर के कंक्रीट को फिट कर सकता है, ऐसा लोग बोलते हैं। क्रैक पड़ जाते हैं, फिर स्ट्रक्चर ही कोलैप्स कर जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे इतने नहीं है इनके पास। सो अभी सब लोग देख रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं, भारत भी ऑब्जर्व कर रहा है कितना दम है। देखिए, भारत ने कुछ किया नहीं यहाँ पे, लेकिन फायदा भारत को होगा, चाइना को होगा, रशिया को होगा, और अमेरिका को बोला जा रहा है आप अपना बोरिया बिस्तर बांधो, नहीं तो अब हम डिएगो गार्सिया में पहुंचने वाले हैं आपके लिए। और जहां जहां अमेरिकन बेस है, किसी का जीवन सुरक्षित नहीं है, ये दिखाता है मैसेज अभी इस समय। अभी तक के लिए इतना ही। जय जगन्नाथ, नमस्कार, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।